सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं और थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ भूल गया था जो बताना चाहूँगा। मैंने कहा कि जैसे इसको शट डाउन किया है ना, तो इसको तो 10 सेकेंड बाद एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो ये एक्टिव था और ये स्टैंड बाय मोड में पड़ा था। तो जैसे ही आप इसको शट डाउन करते हो तो सिस्को का iOS क्या करता है, तुरंत एक मैसेज इसको भेजता है, हेलो मैं रहा ही नहीं है। इमीडिएटली यू हैव टू बिकम अ एक्टिव राउटर, इमीडिएटली। यू डोंट नीड टू वेट माय 3 हेलो टाइमर्स, यू हैव टू बिकम इमीडिएटली एज अ एक्टिव राउटर। तो ये चीज होती है। ओके, सो एडवांस में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हमने आई थिंक पढ़ा था टाइमर्स के बारे में। अभी टाइमर्स की सेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एक बार हम देख लेते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग क्या होता है, प्रिम्प्ट क्या होता है, प्रिम्प्ट डिले, टाइमर, ऑथेंटिकेशन, असाइनिंग मैक, ग्रुप नेम। ओके, सो उसके बाद उसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। HSRP लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मैं सॉरी इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, CCNP के वीडियो में शायद मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे लोड बैलेंसिंग आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपको। अब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती। सो HSRP एडवांस कॉन्सेप्ट में ट्रैकिंग, प्रिम्प्ट और ये सब चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो डिफ़ॉल्ट जैसे कि कहा, होल्ड डाउन टाइमर हमारा 10 सेकेंड होता है और हेलो पैकेट्स का 3 सेकेंड। ये मल्टीकास्ट मैसेजेस भेजी जाती है 224, क्योंकि ये मल्टीकास्ट IP एड्रेस है 0.0.2 पे ओवर UDP को यूज़ करते हुए 1985 पोर्ट नंबर पे। ओके, वर्चुअल IP एड्रेस हमने डिस्कस किया। मैक एड्रेस की बात करें हम, HSRP के लिए ये मैक थोड़ा सा हम कह लेते हैं रिजर्व है। जैसे आप देख रहे हो रिजर्व मैक एड्रेस 0000C07AC, यहाँ तक मैक एड्रेस आपकी रिजर्व होती है। और लास्ट का 2 जो XX देख रहे हो ये बताता है ग्रुप नंबर। मतलब अगर ग्रुप 1 में आपने कहा तो 0000C07AC01, ग्रुप नंबर 2 02 3, वैसे ग्रुप नंबर 8 असाइन करोगे तो 08। तो ये वर्चुअल मैक एड्रेस से आपको ये पता चल जाएगा ओके ये ग्रुप है। तो ये वर्चुअली मैक भी असाइन होता है IP, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। आप चाहो तो इसका मैक चेंज कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आप करोगे सर चेंज करने का क्या मतलब है, इसका कोई क्या लॉजिक है क्या? आपके हिसाब से क्या है, कोई लॉजिक है इसका चेंज करने से? हाँ, लॉजिक बनती है। क्या बनती है? ये राउटर आपके पास, ये राउटर बाय द वे हम कहते हैं 2 राउटर है। ये जा रहा है आपके इंटरनल नेटवर्क को, है ना, लैन को। कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। माइट बी सम अदर डिवाइसेस, या ISP की तरफ जा रही है। आप अपने कंप्यूटर से एक ARP मैसेज चलाते हो, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्योंकि आपने गेटवे तो डाला है। अब इसका मैक एड्रेस आप जान गए, तो इससे आप क्या कंसीडर कर लेते हो, किस ग्रुप में ये असाइन है ना। और इसके अंदर आपने GNS डाला, GNS को रियल नेटवर्क से जोड़ दिया। रियल नेटवर्क जोड़ने के बाद आप अपने GNS वाले राउटर पे भी आप इसी नेटवर्क की IP रख देते हो। डेफिनेटली वो रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ब्रिज कर सकते हो कनेक्शन को। और इस पे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दे दो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा। तो ट्रैफिक यहाँ से न जाने की बजाय यहाँ से आने लगेंगे। कोई आपके नेटवर्क को ब्रेक तो कर सकता है ना। आपके पूरी ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी तो पैकेट स्नीफर या कुछ और टूल्स के थ्रू वो पता लगा सकता है। मतलब एक अच्छा प्रैक्टिकल नहीं होता डिफॉल्ट को छोड़ना मेरे हिसाब से। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मैक एड्रेस यहाँ पे वर्चुअल असाइन किया गया था वो किसी PC पे है। सो प्रॉब्लम क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। सेम मैक एड्रेस आपकी यहाँ पे असाइन है, व्हाट योर स्विच डू, स्विच वर्क ऑन लेयर 2, राइट। सो जो मैक एड्रेस यहाँ पे रखेगा वो मैक एड्रेस अगर आपके किसी PC पे है तो डिफॉल्ट गेटवे को आपने पैकेट भेजा तो डिफॉल्ट गेटवे को न जाने के बजाय स्विच पता चले इसको भेज दे, क्योंकि स्विच किस पे काम करेगा, मैक पे ही काम करेगा ना। तो आप चाहो तो इसका मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा
एडवांस होता है, या ऑप्शनल हो कह सकते हैं, हम एडवांस भी कह सकते हैं या ऑप्शनल कह सकते हैं। ओके, दूसरी चीज ये ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। HSRP आपका ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। अब फिर से वही क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का क्या बात है, तो फिर से वही आंसर हमारा कि अगर ये आपके लाइन में जा रहा है, ये ऊपर वैन में जा रहा है और ये लाइन में जा रहा है, तो कोई बंदा अपने कंप्यूटर में GNS डालेगा, वो तो ऐसे ग्रुप नंबर पा जाएगा अपने राउटर पे, ग्रुप नंबर 1 IP लाइन का ये वर्चुअल IP एड्रेस भी जान जाएगा, क्योंकि वर्चुअल IP गेटवे बनेगा तो सब जान जाएंगे सॉरी, वो तो सभी जान जाएंगे सॉरी। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देके और प्रिंट, आगे मैं बताऊंगा, प्रिंट करके ये एक्टिव बन जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमारी लैग कर रही है। तो अगर मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हो, ओके, तो आपका पासवर्ड मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा तो सॉरी, आप ग्रुप में नहीं हो, है ना। तो अब उसके लिए ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हमारे यहाँ पे दो प्रकार से चलता है। एक चलता है क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, दूसरा MD हैज। तो क्लियर टेक्स्ट आपको पता ही है, कहने की कोई जरूरत नहीं। MD हैज में यहाँ पे दो प्रकार से चलता है। क्या क्या चलता है MD हैज में? या तो चाहे आप पूरा का पूरा की चेन यूज कर सकते हो। की चेन का मतलब जिसमें कई की रहेंगे, की 1 की 2 की, हर की आप लाइफ डिफाइन कर सकते हो। अगर हमने पढ़ा था OSPF में, याद करो, कि पहला की लाइफ टाइम, की दूसरा लाइफ टाइम, की तीसरा लाइफ टाइम, एंड सो ऑन। या आप पर्टिकुलर एक की स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग में एक की आप यूज कर सकते हो। तो बेटर क्या होगा, आप की चेन यूज करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहेगा, जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने जाना है। ओके, ऑथेंटिकेशन हमें समझ में आया। क्लियर टेक्स्ट, MD5। MD5 में दो, या तो की चेन या की स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या है उसको भी अब हमें समझाना होगा। अभी हमने कहा कि चलो भाई, ये राउटर एज ए एक्टिव राउटर की तरह ट्रीट कर रहा है। सभी होस्ट कहां से फिर डेटा भेजेंगे? यहां से भेजेंगे। भाई HSRP आप चाहे लेयर 3 के स्विच पे भी करो, चाहे राउटर पे करो, दोनों पे कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं इसको। तो अभी एक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है, और यहां से इंटरनेट नहीं आ रहा है, तभी भी तो एक्टिव रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन हम मान के चलते हैं, हमारा राउटर चालू है, अप है, पावर ऑन है, ये केबल भी कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से ISP के एंड से है ना, तभी भी तो ये एक्टिव रहेगा, जबकि हमें यहां से पैकेट भेजना चाहिए, है कि नहीं भाई? ठीक है। आप तो ये प्रॉब्लम यहां पे हो गई कि ये एक्टिव ही रहेगा, भले ही इसका ये इंटरफेस क्यों ना डाउन हो। और जैसा कि हमें बताया, DSL से हमारा कनेक्शन आया है। अब DSL से कोई फॉल्ट है, DSL राउटर से कोई फॉल्ट है, ये राउटर को तो पता ही नहीं ना। ये अभी भी अपने आप को एक्टिव बताएगा, और सभी पैकेट इसकी तरफ आएंगे और सभी टर्मिनेट हो जाएंगे, वो आगे नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई राउटिंग टेबल नहीं है जो आगे भेज दें। तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग इनेबल कर सकते हो। अब पूछोगे ट्रैकिंग क्या काम क्या होता है? इस इंटरफेस को आप ट्रैक कर सकते हो कि इसका लेयर 1 पे डाउन हो गया, लेयर 2 पे डाउन हो गया, एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, पिंग नहीं कर पा रहा है। आप ये भी फिट मतलब यूज कर सकते हो कि ये हमेशा किसी सर्वर से पिंग करे, जब पिंग बंद हो जाए तुरंत अपने आप को डाउन कर ले। तो डाउन क्या करेगा? एक्चुअली प्रायोरिटी वो डाउन कर लेगा, कहेगा ओके आपका 50 है, मेरा 75 था, मैं 30 डाउन कर लेता हूँ। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास? 45। मैं 45 हूँ, आप 50 हो, यानी आप एक्टिव हो गए और मैं स्टैंड बाय मोड में पड़ा हूँ। तो ट्रैकिंग इनेबल करते हो जब किसी इंटरफेस में कोई फॉल्ट होगा जिस पे आपने ट्रैकिंग इनेबल की, तो सबसे पहले ट्रैकिंग आपको बनाना पड़ेगा, उसके साथ सेट करना पड़ेगा। ट्रैकिंग सेट कर दिया तो अगर ये डाउन होगा तो ये अपना सबसे पहले प्रायोरिटी घटा लेगा। प्रियोरिटी जैसे ही घटाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप ट्रैकिंग का यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। ओके, सो ट्रैक बनाने के लिए हमें ट्रैकिंग देखिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया फास्ट इथरनेट 0/0 पे। आप ट्रैकिंग बना सकते हो। अब थोड़ा सा मुझे अपने नोट्स पे आना चाहिए ताकि मैं चीज़ें भूलूँ ना। हमने ट्रैकिंग समझी और हमने क्या समझा? ऑथेंटिकेशन समझा, मैक समझा, ग्रुप नेम नहीं जाना,
और प्रिम्प्ट और डिले, ये दो चीजें नहीं जानी, है ना, तीन चीजें, सॉरी। ये क्या होता है, एक बार मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी, ये ISP क्लाउड, ये इंटरनल नेटवर्क स्विच पे गया और ये होस्ट पे जा रहे हैं बाय द वे। सो किस पे दिक्कत कर रहे थे, प्रिम्प्ट पे। हाँ, आपने अपने नेटवर्क में इंटरनेट का कनेक्शन लिया, ये 2 Mbps पे। बाय द वे हम कहते हैं आपके पास 2 ही इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। ISP, लैन, स्विच के बाद कंप्यूटर। आपने कहा कि ये हमारा 2 Mbps का लिंक है, इसको मैंने 512 रखा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ 2 Mbps पे अनलिमिटेड प्लान लिया है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस हो। जब ये डाउन पड़े तब इसे इमरजेंसी में यूज़ करना है। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिडंडेंसी। लेकिन एक बार किसी एक्टिव राउटर का सिलेक्शन हो गया, अभी मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव बन गया, प्रायोरिटी ज़्यादा है, एक्टिव बन गया, और ये पावर डाउन हो गया, पावर चला गया, तो अभी एक्टिव बन जाएगा, बनेगा। लेकिन फिर से पावर आ गई, फिर कौन एक्टिव रहेगा, रह ही रहेगा। यही तो दिक्कत थी, मैं ही एक्टिव रहूंगा। तो जैसे ही आप चाहते हो कि अरे यार अब ये बार बार यही एक्टिव रहेगा, मुझे एक्टिव तो ये करना चाहिए, तो या तो मैनुअल आके फिर से इसे शट डाउन करो, फिर इसे एक्टिव करो। प्रायोरिटी भले ही हाई आपने किया, रीसिलेक्शन नहीं होगा, री-इलेक्शन नहीं होगा, सॉरी। तो प्रिम्प्ट कमांड क्या करता है, जैसे ही आपने प्रिम्प्ट कर दिया तो वो री-इलेक्शन करता है। री-इलेक्शन का मतलब कहेगा प्लीज री-इलेक्शन टेक प्लेस। फिर से री-इलेक्शन हम करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी और IP होगी वो एक्टिव होगा। तो अगर आपने इस पर प्रिम्प्ट चला दिया तो ये फिर से एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि री-सिलेक्शन होगा, री-इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर से इसको चुन लिया जाएगा। तो प्रिम्प्ट डिले। ओके, अब एक बार आपने प्रिम्प्ट बना दिया कि जब भी ये ऑन हो तुरंत अपने आप को एक्टिव बना ले, रीसिलेक्शन करे, और रीसिलेक्शन में प्रायोरिटी ज़्यादा इसकी दी है तो एक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर तुरंत का तुरंत ये एक्टिव बन गया, मान के चलते यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर है, और यहाँ के बीच में आपका OSPF चल रहा है, कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ और प्रोटोकॉल चल रहे हैं। आप जैसे ही पावर ऑन हुए, सबसे पहला परफॉर्म किया आपने कि आप एक्टिव बन गए, सभी के सभी ट्रैफिक यहीं से जाने लगेंगे। आगे का नेटवर्क तभी आपका स्मूथ हुआ नहीं, अब आगे तो जानते ही नहीं हो, आपका नेटवर्क कन्वर्ज हुआ ही नहीं, नेबरशिप परफॉर्म ही नहीं हुई, नेबर रिलेशनशिप नहीं बना, आगे के नेटवर्क के बारे में आप नहीं जाने, लेकिन आपने खुद को एक्टिव बता दिया, तो प्रॉब्लम हुई। अब जब तक आगे का नेटवर्क हमारा कन्वर्ज नहीं होता तब तक ट्रैफिक हमारे आगे जाएगा नहीं, तो आप डिले भी कर सकते हो। ओके, मैं जैसे ही ऑन होता हूं 20 सेकेंड बाद री-इलेक्शन कराऊंगा, ताकि मैं जान गया आगे का सब स्मूथ है, अब मैं पैकेट भेज सकता हूं। ओके, सो वहां पे आप डिले डाल सकते हो। कहां से, प्रिम्प्ट के लिए असाइनिंग ग्रुप नेम और असाइनिंग टाइमर, दो चीजें और डिस्कस करने को है, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा ये आपको समझने का है, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रटो ना, इसको समझ लो, याद कर लो समझ लो, याद ना करो चलेगा। आई होप कि आपको याद भी हो जाएगा। ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, अभी ये आपस में जो पैकेट्स एक दूसरे को भेजते थे वो 3 सेकेंड में भेजते थे। अगर आपका इस राउटर का पावर एकाएक डाउन हो गया तो अब ये 10 सेकेंड तक वेट करेगा ना, ये 10 सेकेंड तक वेट करेगा। तो चलो आप नेटवर्क में ऐसे ही नॉर्मल काम कर रहे हो तो 10 सेकेंड ये वेट कर लेगा। पहले ये एक्टिव था, पावर डाउन हो गया, ठीक है, ये एक्टिव ये नहीं होगा जब तक कि 3 बार हेलो मैसेजेस टाइमर इसका एक्सपायर नहीं होता। 10 सेकेंड है ना, ओके ठीक है, तो ट्रैफिक हमारा बंद है, तो आप 10 सेकेंड तक वेट करोगे, फिर कहीं जाके इंटरनेट आपका चालू है। नॉर्मल आप वेब सर्फिंग कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक यूज़ कर रहे हो या बाकी चीज़ें कर रहे हो तो चल जाता है, लेकिन उस समय आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, वॉइस ओवर IP आपकी जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा आप भेज रहे हो, तो दिक्कत हो गई ना।
तो टाइमर आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो। ट्यून मतलब आप चाहो इसे माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में कर दो। आप चाहो कहो कि हर एक सेकेंड में भेजे हेलो 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 हेलो, लेकिन ध्यान दो टाइमर आप कम करोगे, बर्डन आप बढ़ाते हो अपने राउटर पे, क्योंकि राउटर हर बार हेलो ओके चेक करता हूं क्या है, हेलो चेक करता हूं क्या है, हेलो चेक करता हूं क्या है, हेलो चेक करता हूं क्या है। जैसे आप टाइमर बढ़ाते गए आप बर्डन बोझ उस पर बढ़ाते गए हो। ओके, सो अगली चीज ग्रुप नेम। अभी हमने ग्रुप नेम क्या दिया, नंबर से, 1 0 से लेके हम कितना दे सकते हैं बाय द वे, 255। गुड। तो नंबर से अगर आपके पास 2 3 4 है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई अलग अलग नेटवर्क में जा रहे हैं, ये 3 नेटवर्क है, आपका 3 हॉप्स बना है, आगे हम जानेंगे। नहीं, असल में CCNP ट्रैक में है वो, लोड बैलेंसिंग के लिए। आप चाहो तो लोड बैलेंसिंग भी HSRP से कर सकते हो। तो rather than identify your group by number, you can also assign a name so that easier to identify. आप चाहो तो उस पे नाम भी असाइन कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें थी हमारी। आई होप यहां पे समझ में आया होगा। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करूंगा। ट्रैकिंग क्या देखता है, WAN इंटरफेस पे क्या चल रहा है, अगर वो डाउन है तो मैं अपनी प्रायोरिटी घटा लूंगा। प्रिम्प्ट क्या करता है, री इलेक्शन कराता है एक्टिव राउटर का, और प्रिंट कराने के लिए आप डिले भी डिफाइन कर सकते हो। टाइमर एक दूसरे के हेलो पैकेट्स और डेट टाइमर को ट्यून अप कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन क्या होगा, अनऑथराइज एक्सेस ना हो। मैक एड्रेस अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ग्रुप का नाम आप डिफाइन कर सकते हो, और प्रायोरिटी आप कम कर सकते हो, इनफैक्ट प्रायोरिटी आप ज्यादा कर सकते हो। तो आगे की वीडियो में हम यही सब चीजें देखेंगे। प्रायोरिटी कम कैसे करते हैं, ट्रैकिंग कैसे इनेबल करते हैं, प्रिंट, डिले, टाइमर, ऑथेंटिकेशन, मैक एंड ग्रुप नेम। तो प्रायोरिटी की मैंने यहाँ पे प्रियोरिटी, आई होप सही है। कम ऑन एमएस वर्ड, गुड। ओके, सो यहाँ तक हमको समझ में आया। ये एडवांस कॉन्सेप्ट हुआ हमारे HSRP का। तो बाय द वे CCNP में तो मैं वो चीज़ बताऊंगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आप चाहो तो लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ये आपके लाइन में जा रहा है, एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर, पहले इस पोर्ट को रख दो ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 की वर्चुअल IP रख दो .1। ओके, फिर इसी पोर्ट को ग्रुप 2 में असाइन कर दो। ग्रुप 2 में एक पोर्ट कई वे डिफाइन हो सकता है, एक पोर्ट एक ही इंटरफेस कई ग्रुप में हो सकता है। तो ग्रुप 1 के लिए इसको एक्टिव बना दो, और डिफॉल्ट गेटवे इसमें मैन्युअली असाइन कर दो, ये इधर से जाए। ग्रुप 2 के लिए इसको एक्टिव बना दो, और ग्रुप 2 की IP एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे की इसमें डाल दो। हर एक ग्रुप का एक वर्चुअल IP बनेगा, तो आप इससे लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। लेकिन ओवरहेड है, आपको हर चीज मैन्युअली करना होगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा, ये ओवरहेड आपका है। तो आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। बाय द वे, हमने जैसा कि पहले कहा कि यहाँ पे हमें बेसिक समझना है। बेसिक नहीं कह सकते, CCNA लेवल पे ये इनफ है आपके लिए। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।